अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन। अल्लाह के फजल व करम की अता से आज हम नमाज का अमली तरीका यानी प्रैक्टिकली तरीका सीखेंगे। जब हम नमाज पढ़ने का इरादा करें तो सबसे पहले किबला रुख खड़े हो, सीधे खड़े हों और पैरों को इस तरीके से रखें, 4 या 6 उंगल की जगह रखें, इससे ज़्यादा जगह न रखें। फिर उसके बाद नियत करें, मसलन 2 रकात नमाज सुन्नत हमें अदा करनी, 2 रकात नमाज सुन्नत की नियत कर लें। फिर उसके बाद इस तरीके से कानों तक हाथ उठाएं, इस तरीके से अल्लाहु अकबर, हाथों को इस तरीके से उठाएं, हथेलियाँ खुली रखें और किबले की तरफ हों। इस तरीके से नहीं होना चाहिए, गलत तरीका, इस तरीके से हों। फिर उसके बाद नाफ के नीचे नम इस तरीके से बांध लें, एक अंगूठे और छुंगलिया से कलाई को पकड़ लें और तीनों उंगलियां कलाई के ऊपर रखें और नाफ के नीचे बांधें। फिर उसके बाद सना पढ़ें, सना पढ़ने के बाद औज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ लें। फिर उसके बाद सूरह फातिहा पढ़ना नमाज की सुन्नत की हर रकात और फ़र्ज़ की पहली और दूसरी रकात में सूरह फातिहा का पढ़ना वाजिब है। तो सूरह फातिहा का सही पढ़ना वाजिब है और सही तरीके से पढ़े। फिर उसके बाद कोई 3 छोटी आयत या 1 बड़ी आयत या कोई छोटी सूरत पढ़ लें, मसलन कुल या अय्युहल काफिरून। फिर उसके बाद सूरत पढ़ने के बाद अल्लाहु अकबर कहते हुए हम रुकू में जाएं। इसी तरह से ये ध्यान रहे कि एक रुकन के अंदर 3 मरतबा अगर हमने खुजा लिया, मसलन हम कौमे के अंदर खड़े हैं, ये एक रुकन है। इसी तरह से पूरा रुकू ये एक रुकन है, सजदा ये एक रुकन है, इसी तरह से कायदा ये एक रुकन है। इसके अंदर अगर हमने 3 मरतबा खुजा लिया, मसलन हाथ हटाकर इस तरीके से खुजा लिया, फिर हाथ बांध लिया, फिर खुजा लिया, फिर हाथ बांध लिया, फिर खुजा लिया, इस तरीके से अगर हमने किया तो नमाज टूट जाएगी। तो इस बात का हमें ख्याल रखना चाहिए। फिर जब हम सूरत पढ़ चुके हैं, फिर उसके बाद रुकू में जाएं, अल्लाहु अकबर कहते हुए इस तरीके से रुकू जाएं और हमारे हाथ घुटनों के ऊपर खुले हों और घुटनों के ऊपर जोर दें ताकि हमारा रुकू बिल्कुल सही तरीके से हो, मुस्तहब तरीके पर हो, हमारी कमर बिल्कुल सीधी हो जाए। रुकू के बाद फिर सीधा खड़ा होना वाजिब है। इस तरीके से समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहते हुए सीधे खड़े हों। अगर हम सीधे खड़े नहीं हुए और थोड़े से खड़े होने के बाद सजदे में चले गए तो नमाज का वाजिब तर्क हो जाएगा। इसी तरह से बहुत से लोगों की आदत होती है कि जब सजदे में जाते हैं तो इस तरीके से पैंट या पजामे को ऊपर खींचते हुए फिर सजदे में जाते हैं। ये तरीका गलत है। नमाज के अंदर कपड़ा उठाना मकरूह है। अगर हमने इस तरीके से किया तो मकरूह तहरीमी यानी नमाज वाजिबुल इयादा होगी। गोया हमें बगैर कपड़े को उठाए हुए इस तरीके से सुन्नत तरीके से सजदे में जाना चाहिए। इस तरीके से पहले हमारे घुटने टिके, फिर हाथ, फिर नाक, फिर पेशानी, इन सब का जमीन पर लगना जरूरी है। और ये भी ध्यान रहे कि पैरों के एक अंगूठे का पेट जमीन पर लगना फर्ज है और साथ में 2 उंगलियों का पेट जमीन पर लगना वाजिब है। इसी तरह से 10 उंगलियों का पेट जमीन पर लगना सुन्नत करीमा है। अगर हमने इस तरीके से पैरों को ना रखा और इस तरीके से रखा तो यह भी गलत तरीका है, नमाज नहीं होगी। इसी तरह से हमने पैरों को यूं रखा, अंगूठों उंगलियों को यूं रखा, तब भी सजदा सही नहीं होगा और सजदा सही नहीं होगा तो नमाज नहीं होगी। तो हमें सही तरीके पर इसी तरीके से रखना चाहिए। इसी तरह से हाथों की कोहनियों को उठा हुआ रखना चाहिए और रान और पेट हमारा नहीं अड़ना चाहिए। सुन्नत तरीका ये है कि हम पेट को भी उठा हुआ रखें, रानों को भी उठी हुई रखें। औरतों के लिए सिमट कर सजदा करना वाजिब है, औरतें इस तरीके से ना करें। फिर पहला सजदा करने के बाद सीधे बैठना ये भी वाजिब है, सीधा बैठे। कई लोग पूरा सीधा नहीं बैठते, दूसरे सजदे में चले जाते हैं, गलत तरीका है, इस तरीके से नहीं करना चाहिए। फिर उसके बाद दूसरा सजदा करें और उसका भी वही तरीका है। कई लोग खड़े होकर फिर सजदे में जाते हैं तो पहले सजदे में उनका तरीका सही रहता है और दूसरे सजदे में बैठते हैं तो फिर उनका तरीका ये हो जाता है कि एक पैर सही रख लेते हैं, एक पैर गलत रखते हैं। इस तरीके से नहीं करना चाहिए, बल्कि दूसरे सजदे में भी हमें वही तरीका अपनाना है कि एक अंगूठे का पेट और 2 उंगलियों का साथ में पेट जमीन पर लगना वाजिब है। अगर हमने वाजिब तर्क कर दिया तो सजदा सही नहीं होगा, सजदा सही नहीं होगा तो नमाज नहीं होगी। इसी तरह से फिर हम दूसरी रकात के अल्लाहु अकबर कहते हुए खड़े हो जाएं। फिर उसके बाद बिस्मिल्लाह पढ़कर सूरह फातिहा पढ़ें। सूरह फातिहा पढ़ने के बाद कोई छोटी सूरत पढ़ लें, मसलन कुल हुवल्लाह शरीफ पढ़ लें।
फिर उसके बाद अल्लाह अकबर कहते हैं वही तरीका, इस तरीके से रुकू करें जो तरीका पहले हमने अपनाया कि हमारे हाथ घुटनों पर और घुटनों पर पीछे जोड़ दें ताकि बिल्कुल हमारी कमर सीधी हो जाए और निगाह हमारी पैरों के अंगूठे पर हो। फिर उसके बाद सीधे खड़े हो जाएं। फिर उसके बाद अल्लाह अकबर कहते हुए सजदे में जाएं। फिर वही तरीका कि 7 हड्डियों पर सजदा होना जरूरी है। नाक, पेशानी, दोनों हाथों की हथेलियां, घुटने और पैरों के एक अंगूठे का पेट जमीन पर लगना फर्ज है, साथ में 2 उंगलियों का लगना वाजिब है। इस तरीके से सजदा करें। फिर उसके बाद सीधे बैठ जाएं अल्लाह अकबर कहते हुए। फिर उसके बाद दूसरा सजदा करें अल्लाह अकबर, और सजदे के अंदर सजदे की तस्बीह सुभान रब्बियल आला पढ़ें। ये पढ़ना सुन्नत करीमा है। कम से कम 3 मरतबा पढ़ें और ज़्यादा से ज़्यादा 5-7 मरतबा पढ़ सकते हैं। फिर उसके बाद हम कायदे के अंदर बैठेंगे अल्लाह अकबर कहते हुए। इस तरीके से हम कायदे में बैठे कि हमारा दायां पैर खड़ा हो और बायां पैर बिछा हो, और सुन्नत तरीका यह है कि हमारे अंगूठे का पेट जमीन पर लगा हो। फिर उसके बाद तशहुद यानी अत्तहियात पढ़ें। पूरी अत्तहियात पढ़ना नमाज के हर कायदे के अंदर वाजिब है। अगर हमें अत्तहियात याद नहीं तो याद करना ज़रूरी है। अगर हमने नमाज के अंदर अत्तहियात ना पढ़ी तो नमाज नहीं होगी। तो अत्तहियात पढ़ें। फिर उसके बाद जब अशहदु अल्लाह पे पहुँचे तो इस तरीके से उंगली उठाएं, अशहदु अल्ला इलाहा, फिर इल्लल्लाह पर इस उंगली को वापस गिरा दें और हाथ को खोल दें। फिर उसके बाद अगर हम 4 रकात नमाज अदा कर रहे हैं तो अत्तहियात पढ़कर वापस खड़े हो जाएं, बिस्मिल्लाह पढ़ें। फिर उसके बाद सूरह फातिहा और सूरह साथ में सूरत मिला लें। फिर उसके बाद रुकू सजदे करें। फिर दूसरी रकात के लिए खड़े हो जाएं। फिर उसके बाद वही तरीका बिस्मिल्लाह पढ़कर सूरह फातिहा सूरत पढ़ें। फिर उसके बाद रुकू सजदे करें और कायदे के अंदर बैठकर अत्तहियात और दुरूद शरीफ पढ़कर दुआ पढ़कर सलाम फेर दें। और सलाम फेरने का तरीका यह है, इस तरीके से हमारे निगाह कांधे के ऊपर होना चाहिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, इस तरीके से निगाह रखें। कई लोग जो आगे देखते हैं तरीका गलत है, इस तरीके से रखें। फिर अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, इस तरीके से कांधे के ऊपर हमारी निगाह होना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला हमें सही तरीके से नमाज अदा करने की तौफीक अता फरमाए।